प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। मत्ती का पुस्तक 27 अध्याय 11 से आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया कि जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उनसे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरोहित उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उनको एक बात की भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर पिता को वहाँ पकड़ कर ले गए और कैसे करके उनको मृत्यु के दंड को देंगे बोले कि उन लोग बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब पिलातुस के पास में लेकर वहाँ पर खड़ा कर दिया तो जब हाकिम ने उनसे पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या तू यहूदियों का राजा है बोल के, तो यीशु ने यहाँ पर इस प्रकार उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तू यहूदियों का राजा है। जब वो बोला कि वो पूछ रहा है पर यीशु ने बोला तो आप ही कह दिया है। तो यीशु सच में वो यहूदियों का राजा है। वो बोल सकता था कि हाँ मैं यहूदियों का राजा हूँ, पर वो इस प्रकार बोला कि तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरोहित उस पर दोष बहुत ज़्यादा उनको लगा रहे थे तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो जिसका मन आता है उसी प्रकार से हर एक लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि उसको निंदा जब करेंगे, अपमान करेंगे, उसके नाम की झूठी गवाही देंगे तभी तो उन लोग क्या करेंगे, उसको मृत्यु दंड देंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा दोष लगाते थे। वहाँ पर जितने भी पुराने लोग थे और वो यीशु ने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहाँ पर रहने लगा। तो पिलातुस ने उनसे देखकर बोल रहा है कि तुझे इतना लोग तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? यहाँ उसको एक बात भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ बोल के। तो भाई और बहनों, हम जो मनुष्य जाति के जितने भी लोग रहते हैं, कोई हमें छोटी सी बात की निंदा करता है, उस बात को जब हम करते भी रहते हैं, फिर भी अगर हम उस बात के लिए कभी भी नहीं मानते कि हमने इस प्रकार की बोल के, या हम लोग कभी भी चुपचाप नहीं रहते हैं। पर यीशु को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लोग वहाँ पर उसके नाम की झूठी गवाही को दे रहे हैं, उसके नाम की निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, फिर भी यीशु ने वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप वहाँ पर खड़े होकर चुपचाप है। तो इस बात को देखकर वो जो हाकिम है इसके सामने में जब खड़े किए थे उसको भी आश्चर्य लगा, क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कुछ नहीं बोला, अपने ओर से एक भी बात वो कुछ नहीं बोला। अगर कुछ एक ही बात बोल देंगे तो वो कभी भी क्रूस में चढ़ाई नहीं जाएंगे। इसीलिए यीशु ने चुप रहा, क्योंकि वो अभी उसके समय आ गया है कि वह पिता की जो इच्छा था उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो पृथ्वी में आया था, वो अपनी सोच को वहाँ पर नहीं पकड़ रहा है, बल्कि पिता की इच्छा को वह यीशु ने पूरा कर रहा है। भाई और बहनों, और चुपचाप रह कर वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। लोगों ने उनको जितना निंदा करे, जितना अपमान करे, जितना उसके नाम की बुराई के रूप में उनको गवाही दे, यीशु के नाम से जितने भी लोग जो भी बोले, फिर भी यीशु ने एक ही बात उन लोगों को नहीं बोल रहा है, बल्कि चुपचाप खड़ा है। इस विषय को जब उस मनुष्य जो हाकिम देख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि जो सारे दुनिया जाति के मनुष्य लोग रहते हैं, उनकी गलती हो या ना हो, फिर भी उन लोग अपनी ओर से कुछ भी वो लोग बोलते हैं। अगर कुछ नहीं किए होंगे तो मैं इस प्रकार नहीं किया हूँ, और अगर किए भी होंगे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है बोल के अपने बचाव के खातिर कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। पर यीशु ने जानते हैं अगर कुछ बोल देंगे तो उसके द्वारा सब लोग जो क्रूस में चढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, उसको मार डालने के लिए बात कर रहे हैं, उन लोग नहीं कर पाएंगे। और यीशु की जो इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की, इसीलिए कुछ नहीं बोले और चुपचाप सह लिए। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसने उसने चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उसके और बरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? तो यहाँ पर देखिए, पिलातुस कभी नहीं चाहता कि यीशु
को लोग मार डालें या उसको कोई भी दुख दे मतलब परेशानी में डाले, अपमान करें, क्योंकि पिलातुस बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यीशु की कोई भी गलती नहीं था, पर लोगों के सामने वो है, इसी वजह से पहले उसके ओर से कुछ भी मतलब बात को सुनने के लिए चाहते थे, अपने ओर से कुछ भी सफाई को देने के लिए चाहते थे, पर यीशु ने कुछ नहीं बोला। तो जो मतलब हाकिम है वो बोल रहा है कि वो जो पर्व रहता था वहाँ पर, तो एक बंदी गृह में जो रहता था एक को छोड़ देते थे वहाँ पर। उस समय उस लोगों का एक रीति था। तो उस समय वो जो बरअब्बा नामक का एक माना हुआ बंदी था, अतः वो एक मतलब इकट्ठा हुए, तो पिलातुस ने उनसे बोल रहे हैं कि इसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। शायद वो पिलातुस का हृदय इस प्रकार था कि लोग बोलेंगे कि यीशु को छोड़ दो बोल के, तो इसीलिए इस प्रकार की वो आजमा रहा है। तो बरअब्बा को या यीशु को बोल के यहाँ पर यीशु मसीह जो मसीह कहलाता है, तो कि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़ाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो भाई और बहनों, देखिए पिलातुस ने चाहता है कि यीशु को कोई भी कुछ भी ना करें, बल्कि यीशु को छोड़ दिया जाए। और जो बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति है जो बंदी गृह में डाला गया है, तो उन दोनों को वहाँ पर छोड़ने की बातें जब यहाँ पर पिलातुस ने कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए किसको छोड़ूं, मतलब बरअब्बा को छोड़ूं या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसने कुछ मतलब यीशु को डाहा करके लोगों ने पकड़ लिए हैं। और जब वो न्याय के गद्दे में बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उनको कहला भेज रहे हैं कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सपना में उसके कारण बहुत दुख उठाया है बोल के। तो भाई और बहनों, देखिए वो जो उसकी पत्नी पिलातुस के सपना में उसके बारे में देखे हैं, बहुत दुख को उठाया है। और पिलातुस बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यीशु कभी भी कोई गुनाह नहीं किए, कोई अधर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए कि उनको जाके लोग बंदी गृह में डाले या उसको क्रूस में चढ़ाए। पर कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि यीशु वहाँ पर बंदी गृह में मतलब कोई भी यीशु को छुड़ाना नहीं चाहता, बल्कि जो बरअब्बा जो सच में वो गलती की थी, वो पाप की थी, वो दंड की योग्य था, उसमें जो बंदी गृह में डाला गया था, उसको छुड़ाने की बात सब लोग कर रहे हैं, पर यीशु को कोई भी छुड़ाने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो इस वजह से इस बात में इस घटना घटी, क्योंकि यीशु के क्रूस में चढ़ाने का समय आ गया है। अगर उस समय इस प्रकार घटना नहीं होगी, तो कोई भी यीशु को उस क्रूस में नहीं चढ़ा सकता। जो पिता की इच्छा को यीशु ने पूरा करने के लिए जगत में आया और अपने आप को लीन कर दिया। हो सकता कि कोई मनुष्य होता तो अपने ओर से कुछ भी बोलता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन लोगों ने मुझे ऐसे ही अपने मन से डाह से मुझे पकड़ कर लेकर आए हैं, बोल सकता था। पर यीशु ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, बल्कि अपने सिर को झुकाते हुए चुप ही रहा। इस बात को देखकर जो याजक है, जो पुरनियों है, वो जो याजक, वो भी क्या हो गया यहाँ पर अचंभित हो जा रहा है। वो चाहता है कि यीशु कुछ बोले, वो जो हाकिम चाहता है कि यीशु कुछ बोले, ताकि वो कभी भी यीशु को मृत्यु दंड ना दे। इसीलिए वो बहुत सारे रास्ता को यहाँ पर अपना रहा है कि उसको छोड़ सके यीशु को, पर कभी नहीं उसको छोड़ पाया, बल्कि लोगों के सामने से राजगद्दी में बैठा है। और उसकी पत्नी की जो उसको बात में बुलाया कि सपनों के कारण में बहुत ज़्यादा दुख उठाया है, और उस धर्मी पुरुष के विषय में मामले में तेरा हाथ न डालना बोल के जब उसकी पत्नी ने कहा है, तो भाई और बहनों, हम लोग भी देखते हैं आगे क्या होगा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या उन लोग का भी मृत्यु दंड दे देंगे या नहीं देंगे, फिर क्या होगा, हर एक बातों को हम आगे देखेंगे। परमेश्वर के जीवित वचन से ही हम लोग सीखेंगे। तो भाई और बहनों, जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार यीशु ने हम लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान करा है। बिना गलती किए हुए, बिना कुछ अपराध किए हुए भी
अपराधी के तो समान लोगों के सामने में बीच में खड़ा हुआ है। लोग उसको बहुत निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, लोग झूठी गवाही उनके नाम से दे रहे हैं, फिर भी यीशु ने कुछ नहीं बोल रहे हैं और अपने सिर को झुका रहे हैं। वो केवल यीशु हमारे लिए इस प्रकार की है। भाई और बहनों, जो भाई इस वचन को सुन रहे हैं, जो बहन इस वचन को सुन रहे हैं, केवल भाई आपके लिए यीशु ने अपने आप को लीन कर दिया। बहन आपके लिए यीशु ने अपने आप को लीन कर दिया, ताकि आप, मैं और हर मनुष्य जाति पापों से छुटकारा पाते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, उस उद्धार को ग्रहण कर सकें जो यीशु के द्वारा हम सबों को मिला है। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, तो हम वचन के द्वारा हर एक विषय को देखेंगे। पर उनसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हो प्रभु आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आपके जिस वचन को जब हम देखते हैं प्रभु जी, कितना महान आपने हमारे लिए बलिदान हुए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया, फिर भी प्रभु जी लोगों के सामने आपने अपने आप का पिता परमेश्वर लीन कर दिया प्रभु, और कुछ नहीं बोले, केवल हमारे खातिर। आपकी प्रेम महान है प्रभु, आप इतना हमें प्रेम करते हो प्रभु कि आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अगर आप कुछ बोल देते तो आप कभी भी क्रूस में नहीं जा पाते। इसी वजह से आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, हम मनुष्य जाति के पापों की छुटकारा के लिए प्रभु जी अपने आप का पिता परमेश्वर कुर्बान करने वाला परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद करते हो प्रभु जी। इसके बारे में हर मनुष्य जाति जाने प्रभु, इसके बारे में हर मनुष्य जाति जानते हुए पिता रिसीव कर सकें कि आप ही हो प्रभु जी जो हमारे उद्धार करता परमेश्वर हो। आप ही हो प्रभु जी जो हमें पापों से छुटकारा दे चुकी हो। आप ही हो प्रभु जी जो हमें इतना ज़्यादा प्रेम करते हो प्रभु जी। हमारे प्रेम के खातिर आपने अपने आप को कुर्बान किया प्रभु। लोगों के सामने में भी आपने चुप रहा प्रभु, कुछ भी नहीं बोला प्रभु। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके परिवार के सदस्य लोगों को आप आशीष अनुग्रह दया दीजिए। हर एक को संभाल कर रखना, दुख में, परिस्थिति में, समस्या में, बीमारी में, हर एक लोगों को आपने छुटकारा देना प्रभु। प्रभु जी आप तो महान है, सर्वशक्तिमान है, आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु जी। आपने हमारे इस भाई बहन के जीवन में हर खुशी आनंद को दे दिया है प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।